बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार दुख का सागर है। यह जो संसार है दुख का सागर है। ये हर जगह तो दुख ही दुख है। ये शरीर में आओ, हजारों व्याधियों का घर है। ये यही शरीर जो है अभी भजन क्या सुने आपने। यह सब कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवा अंध क्यों भूलहु। भजले पुरुष पुराण, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवा अंध क्यों भूलहु। भजले पुरुष पुराण, नित्य पले पला निगलता। काल बली संसार, नित्य पले पाला निगलता। काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा
श्वास श्वास विचार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार जो है दुखमय है। स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आप तो सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको तो बूझ जाना चाहिए। स्वामी जी बता रहे हैं कि यह संसार दुखमय है। आप अज्ञान बस यहाँ सुख ढूंढ रहे हो। सुख का सागर जो है तुम्हारे पास में है। वह सुख का सागर कहाँ है? अरे गुरु का चरण है। स्वामी जी उसी में आपको एक ही दुआ में दोनों बात बता दे रहे हैं। फिर से ध्यान से सुनो आप जो है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। सद्गुरु के चरण में समा जाओ, यही सुख का सागर है। और स्वामी जी ने क्या कहा? जामे तुम सुख जानती। ये जो संसार में जो सुख है जिसको आप जानते हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। ये संसार में जो आप सुख समझ रहे हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती पोते बहू बेटे, ये सुख नहीं है इसमें। स्वामी जी वही बता रहे हैं। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक जो है द्वादश कोश पर एक पिया बसता है। रोज भजन में आप सुनते हो, द्वादश कोशवा पर सदगुरु बसत हैं, वाही अमरा पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला, गुरुजी रवन करी में बड़ा हो सुख पाईला। तो जो द्वादश कोशवा पर जो पिया है, वही पूरा संसार का पिया है। आप ही का नहीं है वह, लेकिन पूरा संसार का है वो। अष्ट चक्र सब शून्य पारा,
धरया धरा के पार। ताहाँ माँ प्रभु घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है वंदना में आता है, स्वर वेद में भी शायद आया हुआ है, लेकिन आप भेद बूझो। अष्ट चाक्र सब शून्य पर, धरया धरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ा संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है अष्ट चक्र कहाँ पर है, इसका तो भेद आपको मालूम है। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरया धरा के पार। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरया धरा के पार। ताहाँ महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ा संसार। तो ये अष्ट चक्र और शून्य के बाहर जो है कहाँ पर है वो, तो वही तो आपको भेद बूझना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तीन लोक के बाहरी, शून्य 68 के पार। तीन लोक के बाहरी, शून्य 68 के पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब एक ही बतिया है। जो तुम्हारा जो द्वादश कोश पर जो पिया बसता है, वही सदगुरु है। वो वही मिलेंगे, वो संसार में नहीं मिलेंगे। आप भेद को बूझ जाओ, जितना जल्दी बूझ जाओगे उतना ही जल्दी आपको आनंद मिलने लगेगा। जो द्वादश कोशवा है, द्वादश कोशवा पर सदगुरु बतलवले हो। हर भजन में ये द्वादश कोश, 10 और 2 का भेद हर भजन में आ रही है। आपको बूझना पड़ेगा और वही रहना पड़ेगा। पिया के घर में रहने में ही सुख है। पिया 2 है, एक जड़ पिया जो संसार का है, वहां भी उसी के घर रहना चाहिए। आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने पिया के घर ही रहने से आपको सुख शांति सब मिलेगा। एक जड़ पिया है जिसके साथ आपने आजीवन रहने की कसम खाई है, जिनके साथ आजीवन रहने का आपने वचन लिया है, और जो है तो उन्हीं के साथ रहना चाहिए आपको। ये बीच में उपद्रव जो है मन कर देता है, क्योंकि मन जो है एक वस्तु को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ता है।
पहले तो परेशान रहेगा उसी को पाने के लिए, और जब पा जाएगा तो वो जो है फिर छोड़ भी देता है, क्योंकि वहां सुख नहीं है। सुख तो एक ही जगह है, जहां स्वामी जी बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो 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 द्वादश कोसवा पर जो पिया है, उन्हीं के साथ रहा करो। एकदम तुरंत नींद आ जाएगी, जैसे ही उसके पास जाओगे एकदम खो जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। वही तो असली पिया है। इस संसार का पिया जो है, ये तो आपको सांसारिक जीवन जीने के लिए है, और चेतन पिया आपके साथ हमेशा रहता है, हमेशा है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आप भुला गए हो, आप शरीर धारण कर लिया है, आपने 5 तत्वों का जो है शरीर में उलझ गए हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो, माने स्वरूपी देवा निरंजन, तो ही राख भर माई हो, तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखे हो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप काहे नहीं समझ में आ रहा है आपको, शरीर काहे लिए धारण किया बताओ। इस संसार में तो दुख ही दुख है, सुख कहाँ है, तो सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारी हंस हंसनी, सुख का सागर जो है आप ही के पास में है, लेकिन सदगुरु ढूंढना पड़ेगा। ये परमात्मा प्राप्ति जो विषय है, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा बूझ ही नहीं पाए। वो तो कोई सदगुरु का जो हंस है, हंसनी है, लाल है, वही बूझ पाता है। आप झामर झूमर में रहोगे तो कहां बूझ पाओगे। आपको तो चेतन देश में रहना है,
जहाँ स्वामी जी कह रहे हैं अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन शीसवा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो बुझते हो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी चेतन देश में पहुंच करके फिर संसार में चले आते हैं। चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। सदगुरु की वाणी को आपको नहीं समझ में आता है। सदगुरु आकर के खड़ा होकर कहेगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। सदगुरु जो है सामने खड़ा होकर के कहता है तो आपको विश्वास नहीं होता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोय, सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझते हो। ये जो संसार जो है ना थोड़ा उल्टा पुल्टा है। ये संतों के लिए संसार उल्टा पुल्टा है और संसार के लिए ये जो है सदगुरु का पथ उल्टा पुल्टा है। अब हम देखो हमारे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं जो है, अब उनको मैं समझाता हूँ, आपस में बात होती है। हर जगह जो है पति है पत्नी है, पूरा संसार में यही चलता है। और आर्मी में लोग थोड़ा पत्नी से दूर रहना पड़ता है, ज़्यादा दिन दूर रहना पड़ता है, कम से कम 3 महीना 4 महीना तो दूर रहना पड़ता है। तो दूर रहना पड़ता है तो अब जो है वही बात होती है, दो इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं उनको बताता हूँ, देखो भाई पत्नी जो है मित्र है आपका, दोस्त है आपका, सखी है आपका, सहेली है आपका, माता है आपका, पिता है आपका, भाई है आपका, बहन है आपका। वह हर भाव में रहती है। ये हमारे भाव को ये लोग समझता नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो आपकी पत्नी है, जो जीवन साथी है, वह पत्नी है आपकी। तो बोलते नहीं औरत औरत है मेरी। अरे मैं बोला औरत अलग है, पत्नी अलग है। वो लोग समझ नहीं पाता है। अब बोलता तू उल्टा बोलता है, तू उल्टा बोलता है, बहन कैसी है हो गई, वो जो है आप वो जो भाई कैसे हो गई, वो लोग नहीं समझ पाता है। अरे मैं बोलता हूँ पत्नी वो तभी होती है जड़ सेज पर वहां कोई नहीं होता है, तब वो आपकी पूर्ण रूप से पत्नी होती है। जब आपका साथ चलती है तो आपकी सहायक होती है, आपका दोस्त होती है, आपका मित्र होती है।
वहां पत्नी नहीं होती। वो लोग बोलता है यार तू कहाँ से पढ़ करके आया है, ये सब उल्टा पुल्टा बात करता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पति पत्नी हर भाव में रहते हैं। कभी माता पिता के भाव में रहते हैं, कभी दोस्त के भाव में रहते हैं, कभी आपका सबसे बड़ा राय देने वाला पति पत्नी ही होता है। तो भेद को समझो जो है, वैसे ही जो है प्रभु जो है, परमात्मा जो है, स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष तो इस संसार में है, आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं है। अब उनको समझ में नहीं आता है, आत्मा का जो स्वरूप का जो बोध होगा वो चेतन देश में होगा, वह गुरु के चरण में होगा और कहीं नहीं हो सकता है। तो लोग बूझता नहीं है, मेरे से लड़ाई करने के लिए आ जाता है कि बोला कभी बहन बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कैसा आदमी है, बेकार आदमी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह आपका कंधे से कंधे मिला करके चलती है। तो हर तरह से तो वह आपका जो है जीवन संगनी है, पत्नी है, पति है जो है। कहने का मतलब क्या है कि जो चेतना है, जो आपका शरीर है, इसका पति है और पत्नी है। जो चेतना है वो तो विदेह है, उसका शरीर नहीं है। था भी देह देह धरियाया, काया बीर कबीर कहाया। जो सदगुरु का जो देह नहीं है, विदेह है वो। अब बताओ मन का कौन सा देह है? मन ही है, मन ही जीव है। और जब वो सूरत में बदल जाता है तो वही आत्मा हो जाती है। आप भेद नहीं बूझती। जो पत्नी है, पति है, पूर्ण रूप से पति पत्नी तभी होता है जब वो जड़ सेज पर वहां कोई नहीं होता, दोनों अकेले ही होते हैं, तब वो पूर्ण रूप से पति पत्नी होते हैं। वैसे ही जब आपकी चेतना चेतन प्रदेश में सदगुरु के चरणों में होती है, वहां कोई नहीं होता है, तब वही जो है आत्मा हो जाती है। साप्ता सुराती जाड़ा देश में, अष्टमया शरदाम। साप्ता सुराती जाड़ा देश में, अष्टमया शरदाम। अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो बेटा आपका है, बेटी आपकी है, लेकिन जैसे ही वह ड्रेस पहन करके स्कूल में जाने लगती है तब आपका बेटा नहीं होती है। आप भाव को समझो ना। वह फिर छात्र हो जाती है, छात्रा हो जाती है। आपके बेटी बेटा तभी तक है जब वो दरवाजे के अंदर आ गई, आपके घर में आ गई। वहां कोई बात होता है तो क्या बोलते हैं, वहां छात्रों के बीच लड़ाई हो गई, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के छात्रों के बीच में लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपका बेटे की लड़ाई उसके स्कूल के बेटे से हो गई। भाव को समझो। वैसे ही जब आपकी चेतना संसार में होती है तो मन हो जाता है, और वही मन जब गुरु चरण में हो जाता है तो वही जो है सुरति हो जाती है।
आप भेद को समझ जाओ। और वही जब सुरति जो है सदगुरु के चरणों को स्पर्श करती है चेतन देश में, तब वो जो है आत्मा हो जाती है। अब आप काहे संसार में आ गए? तो जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यश दे। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यश दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म गई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है। आपका शरीर जो है स्त्री का है, पुरुष का है, नपुंसक का है। परमात्मा स्त्री है या पुरुष है, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष नहीं है वो। आप सीधी सीधी बूझ जाओ, क्योंकि उसी परमात्मा में सभी आत्माएं जो है उसी में समा जाती हैं, उसी में खो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा को जो है पिया रूप में कहा गया है और आत्मा को स्त्री रूप में माना गया है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आता माया पनी कर्म बसा, विविधा देह निर्वाण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आता माया पनी कर्म बसा, विविधादि निर्माण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आप भेद की बात सोचो। आप सोच रहे होगी परमात्मा का कैसा है? परमात्मा का शरीर नहीं है, विदेह है वो। अब ये बड़ा विचित्र बात है, परमात्मा को दिखाया जाता है ये हाथ है वो हाथ है। स्वामी जी क्या कहते हैं? चार भुजा को सब भजी, चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। अदेवा सादा फल वाको भजी, जाकी भुजानंद। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना। अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में। शब्दारो हणमान, मैं दूसरा मम पंथ भिन्ना। अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं
भरम में शब्दारो हनुमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी, एक और भजन आती है। आपको भजन सब याद कर लेना चाहिए। जो आपको प्रिय लगता है सारे भजन जो है आपको याद कर लेना चाहिए और खूब गाना चाहिए। मानव जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे बताओ। तो हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। आज का सत्संग थोड़ा भारी हो गया, खाली चेतन देश की बातें हो गई, तो थोड़ा आप थोड़ा जो है वो संसार का भी ले लो। तो हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोई बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे साहब गुरु का चरण में है, आप भूल भरम में नहीं रहना। काशी जाओगे, अयोध्या जाओगे, मथुरा जाओगी, और जो है स्वरभेद महामंदिर जाओगी, और 5 धाम आपके हैं। कौन कौन? तो वृत्तिकूट आश्रम है, जूसी धाम है, दंडक वन आश्रम है, और जो है शून्य शिखर आश्रम है, और एक और देखो ये सारा आप कहीं भी जाओगे सब जगह जो है एक ही चीज मिलेगा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरा था,
गावेल वेद वा पुराण हो, गावेल वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं? गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर उलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, एक भेद है, वो भेद आप बूझ जाओ। आप स्वामी जी तो खोल खोल करके बताए हैं, आप भेद समझ जाओ। जो है स्वामी जी क्या कहे हैं? जोगी इच्छा जो करी, प्रथमा विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, एक भेद आप बूझ जाओ। जोगी इच्छा जो करी, प्रथमा विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी,
ये एक दोहा हो गया। और दूसरा दोहा सुन लो। जोगी शोभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्टायानिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्टायानिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। और एक दोहा और है जो स्वामी जी लिखे हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लेंगे जो है। तो क्या कहते हैं? तो नाम दानी शिरा सौपुकारा, संता बीजी ताहो, डरे मारी का यार बनी, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, कुछ संसार में ऐसी चीजें हैं, संत लोग जो है, जो सदगुरु है, उसको छुपा करके कहता है। देखो, गाय है, उसको प्याज डालोगे तो नहीं खाएगी, तो उसको क्या करते हैं? उसको प्याज को जो है मोटे आटा में बना करके मोटी रोटी बना देते हैं। हम लोग उसको लिट्टी बोलते हैं अपने गांव में। और उसको गाय को खिला देते हैं, वो खा जाती है। वैसे ही जो है ये माया है। छोटा बच्चा होता है, वो दवा नहीं पीता, ऐसे खा नहीं पाएगा, तो उसका भी उपाय है। माँ अपना स्तन से दूध निकाल करके उसी में बारीक करके और चम्मच से पिला देती है। ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। वो जो सामने से नहीं होता है, उसको थोड़ा घुमा करके, वो तो आपके पास तो तरीका है। सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप जो चाहोगे वही होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, जो चाहोगे वही होगा। लेकिन कब होगा? जब आप अपनी चेतना को गुरु के चरण में रखोगे। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, अगमादार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, असुमिरा नसी सब दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय, असुमिरा नसी सब कामना, पुराणा सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो, रोज ही कर लिया करो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रभु दूर नहीं है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप काहे नहीं बूझ जाते हो? स्वामी जी कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है आपको? परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अनंत काल बीत गया, आप ही का साथ है, आप बुझ नहीं पाते हो। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत।
जो आपको त्रिताप दुख है संसार का, बिना सदगुरु का कैसे छूटेगा? क्योंकि वहां आनंद ही आनंद है, 24 घंटा आनंद है। और स्वामी जी बता रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। देखो स्वामी जी क्या चाहते हैं? त सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। आप भेद बुझ जाया करो, सदगुरु आप ही के हैं। ये जितना जल्दी आप बूझ जाओगे उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इनके संग प्रीत करनी पड़ती है, वह प्रीत सूरत से होती है। आपको कुछ करना नहीं है, सुरति को जो है शुद्ध करना है। अभी वह शुद्ध है जो है, उसमें मन लगा हुआ है। मन लगा हुआ है तो गंदगी है, वो मन को हट जाएगा तो हो जाएगा। स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा? प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी हो। प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह को कही बैरी हो। और स्वामी जी ने क्या कहा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या कहते हैं? जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये काहे लिए सत्संग सुनाई जाती है? ताकि आप सुखी रहो, आप शांत, आपको शांति का बोध हो जाए, आपको आनंद मिल जाए, इसीलिए सत्संग सुनाई जाती है। आप शांत हो जाओ, आप आनंदित हो जाओ, ये स्वामी जी यही चाहते हैं। तभी ने स्वामी जी लिखे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो स्वामी जी पहले दुखित थे प्रभु को पाने के लिए। आप भेद को समझो। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का पहले जीवन देखो। 11 वर्ष की अवस्था में जाते हैं काशी पढ़ने के लिए। वेद रामायण गीता सारे उनको पढ़ाया नहीं जाता है, बोला आप क्षत्रिय हो। फिर वो चले आते हैं और साधना करने लगते हैं।
और साधना करते करते भेद बूझ जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। स्वामी जी ने लिख रहे हैं, हम तुम एक है, हम तुमाई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। हम तुम हम एक है, हम तुमाई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। और एक दोहा और स्वामी जी लिख रहे हैं, यहां से हट करके लिख रहे हैं, आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन पर भाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी तो आनंदित हो गए, बुझ गए। अब देखो, अब उनको संसार का पहले दुखित थे, प्रभु पाने के लिए रो रहे थे। आप स्वर वेद में आप जो पढ़ लेना, हंसी हंसी प्रियतम ना मिले, नयन बही निशिवास। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, तो स्वामी जी कितने रोए होंगे आप विचार कर लो। फिर बाद में कह रहे हैं, अब बुझ गए, सब बुझ गए, फिर दोबारा कह रहे हैं, जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खरोय, चरण ऊपर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। आगे क्या कहते हैं, महिमा अमित अपा त्रिकालज्ञ सर वाग्य हो, महिमा अमित अपार, विघ्न बहुत पर चार में, किमि बध संसार। ये स्वामी जी जब पा गए, अब फिर परेशान हो गए, इस संसार को देना है। स्वामी जी को लिखना पड़ा, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। पहले तो अपने सुख की प्राप्ति कर लिए, अब फिर परेशान हो गए संसार को देने के लिए। आप विचार करो ना, वो तो खुद ही आनंदित हो गए, कह ही दिए, लेकिन जो है पूरे विश्व को देना चाहा, अब उसमें परेशान हो गए स्वामी जी। जो है स्वामी जी एक दिन भी जो है बैठे नहीं है, और वो पूरे विश्व को चाहते हैं, किसी का दुख देखा नहीं जाता। संत होते हैं, जोगी होते हैं, जो सदगुरु होता है, खुद ही कह रहे हैं, जो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं रहूं यह जगत को
मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। तब स्वामी जी ने संकल्प लिया 1,00,000 जो है शिष्यों को इस संसार से अपने आप पार होना है, साधना करके पार होना पड़ेगा। ऐसे तो कृपा कर देंगे तो वो तो एक पल का काम है। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिया विहात, कह कबीर तब पाई जब भेदीली निसात, भेदीली नी साथ करी दीन्ही वर तुल खाय, कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जोगी जो है उनका काम ही होता है, सदगुरु का काम ही है जीव को पहुंचा देना, आनंदित कर देना। अब वहाँ भेद है, भेद में भेद है, आपको सब बूझना पड़ेगा। देखो, जब तक आप शांति पूर्वक गुरु का चरण में नहीं बैठोगे कुछ भी नहीं बूझ पाओगे। ये संसार क्या है कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। ये संसार को जो है जानना है, सीधी सीधी आपको बूझ जाओ, आनंदित होना है हमेशा 24 घंटे। तो गुरु चरण में रहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी यही बात लिख रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। स्वामी जी आप विचार करो, स्वामी जी प्रभु से क्या मांगे हैं? वो ये केवल एक ही मांगे हैं कि जो है ब्रह्म विद्या का पूरा प्रचार हो, और दूसरा मांगे हैं क्या कि स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, क्या मांग जगमान, और संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभ विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति बारा, मीननी रजीवी प्राण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने ये सब नहीं कहा, स्वामी जी ने बोला ब्रह्म विद्या का प्रचार हो और सबको सुख शांति मिले। स्वामी जी यही चाहते हैं, इसी में सारा काम हो जाता है। और स्वामी जी ने कहा कि एक पल के लिए भी अलग ना हो, भक्ति चाहिए हमें, ये सब तो अपने आप ही हो जाएगा। ये तो प्रकृति जो है प्रचार अपने आप करेगी। मैं तो एक ही मांगता हूँ, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। समय बहुत हो जाता है, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।